नमस्कार, मैं हूं संजीव राठौर और इस वक्त हम हरदोई ज़िले के शाहबाद में मौजूद हैं। यहां पर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हस्ती यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप जानते हैं कि एक कंपनी बड़ा ज़ोर शोर से हाईलाइट है, ABMPL। उसके जो कंपनी के मालिक हैं CMD, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि क्या कंपनी का नाम है और कंपनी कैसे मार्केट में आई। इस वक्त तमाम चर्चाएं भी चल रही हैं सोशल मीडिया पर कि कंपनी चली जाएगी, लोग कहते हैं कंपनी भाग जाएगी। हालांकि काफ़ी युवाओं का इसमें पैसा इन्वेस्ट है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्या है जो डाउट है वो उसको क्लियर करिए। सर, पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। थैंक यू, नमस्कार सर। और मेरा नाम पुष्पेंद्र मौर्य है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और मैं एक संस्था को चला रहा हूँ, ABMPL मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, और 3.5 साल से प्लस इस संस्था को चला रहे हैं। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रही है दोस्तों। और हम पिछले 3.5 साल से एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं और लोगों को यहाँ पे हम रोज़गार दे रहे हैं। तो बहुत सारे जो युवा साथी हैं हमारे साथ यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और अपनी यहाँ पे इनकम को ग्रोथ कर रहे हैं। जी सर। लोग कहना है कि अभी मार्केट में भी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टें वायरल हुई थी कि ABMPL कंपनी जा रही है और लोगों का पैसा इसमें डूब जाएगा। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? जो लोगों के अंदर मतलब एक डर है कि कंपनी कहीं चली ना जाए। काफ़ी लोगों ने अपना पैसा इन पे इन्वेस्ट किया है, तो लोगों को एक डर है कि कहीं कंपनी चली ना जाए। तो उसको आप कैसे क्लियर करेंगे कि ऐसा क्या है इसमें? सर देखिए, होता क्या है कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इस पर अभी से ही नहीं, लोग जब से इंडस्ट्री इस भारत के अंदर आई है तब से इसके प्रति नकारात्मक भी ही लोगों ने बोला है। और लोगों ने एक मार्केट में ऐसा परसेप्शन बना दिया है कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो रातों रात को अमीर बनाने का धंधा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक पूरा बना बनाया बिजनेस है। और अगर ऐसा नहीं होता तो भारत सरकार इसके ऊपर कोई भी नियम शर्त लेके नहीं आते। आज 30 साल इंडस्ट्री को हो गए हैं भारत में आए, और लाखों युवा हैं, मैं कहूँगा करोड़ों लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में जुड़ करके और अपने भविष्य को यहाँ पे सफल बना रहे हैं। तो सिर्फ हमारी ही संस्था को नहीं, पूरी इंडस्ट्री को ही लेकर के लोग गलत बोलते हैं। और 30 साल पहले भी जब इंडस्ट्री आई थी तब भी बोल रहे हैं और आज भी बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे। कुछ लोगों का सर, कुछ जब नई चीज़ आती है तो उसको समझते नहीं हैं, उसको परखते नहीं हैं, सिर्फ उसके बारे में कमेंट कर देते हैं कि ये वही इंडस्ट्री है कि लोगों को जोड़ने वाला काम है, ये फ्रॉड काम है। कुछ गलत तरीके की भी कंपनी मार्केट में आती हैं जो लोगों का पैसा जो लेके भाग जाती हैं, तो लोगों का उन्हीं को लेकर के रहता है। लेकिन उसी के साथ साथ में मार्केट में बहुत अच्छी कंपनियां भी हैं जिन्होंने लोगों को रोज़गार दिए हैं और लोगों को सिखाया है और लोगों को इस काबिल बनाया है कि वो समाज में अपना जो जीवन यापन कर सकें, समाज में अपना नाम बना सकें। यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे लोग अगर सचमुच मेहनत करें और एक अच्छी कंपनी के साथ, एक अच्छी संस्था के साथ जुड़ें तो लोग अपने सपनों को ज़रूर पूरा कर सकते हैं। आपकी कंपनी में कितने युवा काम कर रहे हैं? हमारी कंपनी को 3.5 साल कंप्लीट हो गए हैं और हमारे यहाँ पे टोटल 5.5 लाख से प्लस लोग जुड़े हुए हैं और डेली बेसिस पे हमारे यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं और लोग यहाँ पे इनकम करते जा रहे हैं। एक सवाल और है आपसे कि लोग कहते हैं कि 8 से 10% आप दे रहे हैं मंथली, तो ये आप कैसे क्या लोगों को दे रहे हैं? बड़ा लोग सोचते हैं, इस पर विचार लगाते हैं, लोगों का सर भी चकरिया जाता है कि आखिरकार ABMPL 8 से 10% कहाँ से दे रही है? इसमें सर 2 चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि हमने जैसे मार्केट में जो चीज़ें फैल रही हैं, हमने कभी भी कंपनी से ऑफिशियल ऐसा नहीं बोला है कि हम मार्केट में 10% दे रहे हैं या 5% दे रहे हैं या 20% दे रहे हैं। हमने कभी भी लोगों को फिक्स का वादा नहीं किया था। लेकिन लोग जब मार्केट में काम करते हैं तो कंपनी कुछ थोड़ा कम बोलती है, लोग उसको क्या है बड़ा चढ़ा के और ज़्यादा बोल देते हैं। और ये सभी इंडस्ट्री में सभी कंपनी के साथ होता है। हम सिर्फ लोगों को ये बोल रहे हैं कि हम मार्केट में लोगों को सिखा भी रहे हैं और हम खुद भी स्टॉक मार्केट के अंदर हम कैरम ट्रेडिंग कर रहे हैं, फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं। और वहाँ से जो लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ से हम लोगों का पैसा सेव रख करके हम एक वहाँ से रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। हमारा कोई भी फिक्स का रिटर्न का हम नहीं करते हैं। हम लोगों को बोलते हैं कि आप जो भी आपके पास एक एक्स्ट्रा अमाउंट है आप उसको इन्वेस्ट करें और आप उस पैसे से पैसा कुछ कमा सकते हैं। जी सर। एक और है सवाल कि लोग कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कहाँ है? बहुत से लोग पूछते हैं कि इनका रजिस्ट्रेशन कहाँ से है, कुछ पता ही नहीं है। तो ये भी ज़रा क्लियर कर दीजिए, हमारे दर्शक काफ़ी है, वो लोग देखेंगे तो थोड़ा उनके अंदर जो डर है ना, लोग पैसा और इन्वेस्ट करने की सोच रहे होंगे, लेकिन कुछ अभी अफवाह आ गई तो उसमें लोग डर गए, घबरा गए, तो उसको भी आप क्लियर कर दीजिए थोड़ा सा। सर, जब कोई भी संस्था जब शुरुआत करते हैं, अगर वो तरीके से शुरू होगी और लीगल तरीके से शुरू होगी तो कोई भी संस्था का पहले ही कदम होता है कि वो जो लीगल प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है, वो उससे होकर ही गुजरे।
और जो लोग पूछते हैं मुझे नहीं लगता है कि वो लोग चेक भी करते हैं, और बल्कि हमारी वेबसाइट और बल्कि जितनी भी कंपनीज़ हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, वो सभी जो अपने वेबसाइट के ऊपर सारा ब्यौरा दे के रखती हैं, कौन से उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका ऑफिस कहाँ है, उनका मालिक कहाँ है, वो कंपनी किस चीज़ के अंदर काम कर रही हैं। तो हमारी वेबसाइट के ऊपर सारी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। और हमारी वेबसाइट के अलावा अगर लोगों को चेक करना है तो बहुत सारी वेबसाइट हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेबसाइट हैं, जैसे MCA है, तो लोग वहाँ पे जाके चेक करते हैं। ट्रेडिंग से रिलेटेड जो लाइसेंस होते हैं वो हमने सारे लेके रखे हैं। तो कुछ लोग सिर्फ बोलते हैं लेकिन उसको सर्च नहीं करते हैं। तो आप सब लोग अगर जाके सर्च करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। और हम शुरू से ही पहले ही दिन से हम सारे जो एक धंधे को काम धंधे को चलाने के लिए जो कागजात चाहिए होते हैं वो हमारे पास सभी हैं। तो जो है आप दर्शकों से क्या अपील करते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनसे आप? जो डायरेक्ट सेलिंग में लोग जुड़े हैं, चाहे हमारी संस्था के साथ जो लोग जुड़े हैं, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, आप पहले किसी भी चीज़ के बारे में बोलने से पहले उसके बारे में जांच पड़ताल कर लीजिए। जब सोशल मीडिया पे कोई चीज़ जाती है तो होता क्या है, किसी को कुछ पता हो ना हो, वो 4 कमेंट ऊपर के पड़ता है, तो अगर वो पॉजिटिव होंगे तो नीचे पॉजिटिव कमेंट करेगा, 4 ऊपर नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव कमेंट करेगा। कहने का मतलब अपना उसमें दिमाग नहीं लगाएगा। मेरा मानना ये है, आपको बिल्कुल बोलने का हक है, आप सच भी बोल मतलब किसी के बारे में अच्छा भी बोल सकते हैं, बुरा भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको उससे पहले उसके बारे में जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है। आप बिना जांच पड़ताल के बोलेंगे और बाद में अगर आप गलत साबित होंगे तो नुकसान उसमें आपका ही होना है। तो जितने भी लोग हैं, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पहले आप लोग समझें। आप मैं अपनी कंपनी से, अब किसी दूसरी कंपनी से नहीं कह रहा हूँ कि आप दूसरी कंपनी में जुड़ें या फिर आप डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ें, जुड़ने का पहले विषय ही नहीं है। लेकिन जो लोगों के मन में जो नकारात्मकता है कि ये इंडस्ट्री गलत है, यहाँ पे लोग सक्सेस नहीं होते हैं, ये गलत काम है, तो उसको पहले समझें। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस इंडस्ट्री से बढ़िया इस धरती के ऊपर कोई बिजनेस नहीं है। हम जब इसमें काम करते हैं तो इसमें जितने भी हमारे ग्रुप के साथी होते हैं, हमारे सीनियर लोग होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। जब भी हम समाज में काम करते हैं, जब हम कोई नया काम करते हैं, अगर हमने किसी चीज़ की दुकान खोल रखी है, मान लो मैं हलवाई हूँ और मेरे सामने अगर कोई हलवाई की दुकान खोल लेगा तो मुझे दुख होगा, मुझे खुशी नहीं होगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है सर, जब एक बंदा नीचे वाला अगर सक्सेस होता है तो यहाँ पे सभी लोग खुश होते हैं कि आज ये बंदा सक्सेस हुआ है, आज हम मेहनत कर रहे हैं तो कल को हम भी सक्सेस होंगे। तो ये सर उम्मीदों का बिजनेस है, ये मेहनत का बिजनेस है। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, डायरेक्ट सेलिंग कोई रातों रात अमीर बनाने का धंधा नहीं है। लोग इसमें किसी भी अगर कंपनी में जुड़ते हैं तो सोचते हैं कि इसमें आज आइडिया लगाई, कल से लाखों रुपये आना शुरू हो जाए, तो उन लोगों के लिए धंधा नहीं है। आप लोग उससे दूर रहिएगा। कुछ बदलाव भी आपने किए। पहले जो है सप्ताह में प्रॉफिट आता था, पहले उससे पहले और भी कुछ होगा, फिर बाद में सप्ताह में प्रॉफिट आया, अब कुछ सुनने में आया कि डेली में प्रॉफिट आ रहा है। तो आगे भी क्या इसी तरीके कुछ बदलाव होगा क्या? उसमें भी लोग थोड़ा घबरा रहे हैं कि ये बदलाव क्यों हो रहा है, वो भी दूर कर दीजिए आज। देखिए सर, ये सिर्फ हमारी कंपनी लोगों का ही नहीं, जब जनरल किसी भी चीज़ में जब बदलाव होता है तो लोग उससे परेशान होते हैं। और आपको पता है कि जब भी बदलाव होते हैं तो लोगों की अच्छाई के लिए होते हैं। हम कंपनी चला रहे हैं, लोग भी हमारे साथ काम कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारा रोज़गार बढ़े, लोग भी चाहते हैं कि उनकी इनकम बढ़े। लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कंपनी के लिए नुकसानदायक हों, उसमें जो जुड़े लोग हैं उनके लिए अगर नुकसानदायक होती हैं, तो कंपनी समय समय पे अपनी जो कंडीशंस है वो चेंज करती रहती है। तो जो चेंज होता है वो लोगों के गलत के लिए नहीं होता है सर, वो लोगों के अच्छे के लिए होता है और लंबे समय के लिए चीज़ें चले उसके लिए होता है। तो ये हमारे साथ थे ABMPL के CMD। सबसे महत्वपूर्ण बात हमने देखी है कि इनमें बिल्कुल ईगो नहीं है। सबसे बड़ी हस्ती है हिंदुस्तान की, लेकिन बिल्कुल ईगो नहीं है, ना ही एटीट्यूड है। क्योंकि मैंने तमाम लोगों के इंटरव्यू किए हैं, लेकिन आज जब मैंने इनका इंटरव्यू किया तो मुझे अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात है कि इनमें ईगो एटीट्यूड नहीं है, ये अच्छी बात होती है। और जो भी सोशल मीडिया पर जो अफवाहें फैल रही हैं, इनका कहना है कि उस पर ध्यान मत दें और अपने जो बिजनेस है, अपना काम है, उस पर फोकस करें। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर होती है तो आगे बढ़ती है तो तमाम मुसीबतें आती हैं, तमाम जो है कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। तो इसलिए अच्छाई है, वहाँ बुराई भी है, और अच्छाई को आप पकड़िए, बुराई को मत पकड़िए। संजीव राठौर, कैप्चर टाइम्स, हरदोई।